नमस्कार, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉडकास्ट रक्षा सूत्र को सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी सूत्रधार हेमा जोशी। आज हम उन कहानियों की बात करेंगे जो सीमा से दूर घर की चार दीवारी के भीतर गढ़ी जाती है। जब कोई सैनिक देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देता है तो वो बलिदान पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का प्रतीक बन जाता है। राष्ट्र उसकी शहादत को सलाम करता है, उसकी वीरता के गीत गाता है और उसका नाम अमर कर देता है। दोस्तों, सैनिक की शहादत राष्ट्र को सुरक्षा देती है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी अमर कथा रह जाती है जो उसके परिवार के दिल में सदैव धड़कती रहती है। वो महिलाएं जो आंसू पीकर मुस्कुराना सीखती हैं, जो अकेलेपन को ताकत में बदल देती हैं और जो अपने बच्चों को देश के लिए जीने का हौसला देना जानती हैं, वो सिर्फ वीर नारियां नहीं बल्कि अदृश्य स्तंभ हैं भारतीय सेना के संबल का। और आज हम आपको ये सब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज है तारीख 23 अगस्त की। ये तारीख अपने आप में खास है, खास इसीलिए कि एक संस्था है जो ऐसे ही हजारों परिवारों के साथ खड़ी रहती है। संस्था जो सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि सहारे का दूसरा नाम है। संस्था जिसे संक्षेप में हम कहते हैं आवा, और इसका पूरा नाम है आर्मी विमेंस वेलफेयर एसोसिएशन। इस संस्था की कमान संभाल रही है एक ऐसी शख्सियत जो संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने आवा को महज सहायता देने वाला मंच नहीं बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और सेवा का प्रतीक बना दिया। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आवा की सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुनीता द्विवेदी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आपका दृष्टिकोण केवल संगठन के संचालन तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें गहन संवेदनशीलता और आत्मीयता का समावेश है। इसका कारण ये है कि आप स्वयं उस जीवन का अनुभव रखती हैं जहां वर्दी गर्व का प्रतीक होती है और प्रतीक्षा धैर्य एवं आस्था का प्रतीक। आज ही हमारी इस बातचीत की कोशिश होगी कि हम आपसे उन प्रयासों की कहानी जानें जो परिवारों को सहारा देते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और शहीदों की विरासत को सम्मान देते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि आवा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई मैम, और ये संगठन के रूप में किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से फौजी परिवारों के साथ खड़ा है। आवा एक ऐसा संगठन है जो भारतीय सेना के तकरीबन 1 करोड़ परिवारों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। 1962 और 65 के युद्ध के बाद शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए एक मजबूत संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कारण सैनिकों की पत्नियों को संगठित करके जरूरतमंदों को सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए आवा का गठन 23 अगस्त 1966 को किया गया। तब से लेकर आज तक आवा ने एक इम्पैक्टफुल लंबा सफ़र तय किया है। हेमा, आवा के परिवार में तकरीबन 7 लाख वीर नारियाँ और विधवा बहनें भी हैं। आवा इन वीर नारियों के साथ साथ इनके परिवारजन, सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वेलफेयर, आउटरीच, एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हमारी संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेंटल और इमोशनल वेलबींग जैसे क्षेत्रों में पिछले 6 दशकों में काफ़ी काम किया गया है। आवा ने समय की मांग को देखते हुए कई नए इनिशिएटिव भी शुरू करे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं जिससे इन सारी फैसिलिटीज़ का हमारे परिवार लाभ उठा सकें। आवा का उद्देश्य है हर परिवार को आत्मनिर्भर एवं संबल बनाना। वाकई मैम, आवा का उद्देश्य काबिल तारीफ है। मैम, जब आप पहली बार आवा से जुड़ी तो आपका वो पहला अनुभव क्या था? कोई ऐसी याद जो आज भी आपके जहन में ताज़ा हो? उस बात को तो 38 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मुझे अपने पहले स्टेशन का अनुभव अच्छी तरह से याद है। जब मैं शादी के बाद अपने पति की यूनिट में पहली बार आई तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी।
मैं तो सिविल बैकग्राउंड से थी और मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, पर जब हम स्टेशन पहुँचे और हमें रिसीव करने के लिए यूनिट से बहुत लोग आए थे और पहला मील हमारा यूनिट के सीईओ के घर में था। वहाँ मैं सबसे मिली और मिलते ही जो अपनापन और प्यार मिला उससे एक कनेक्ट सा बन गया। जब हमें घर मिला तो पहली बार मैं अपना किचन सेट कर रही थी और मेरा किचन सेट करने के लिए एक सीनियर लेडी आई और उन्होंने हेल्प की। वो मेरे लिए ग्लास जार्स, जो पहले बॉर्नविटा के होते थे, लेकर आई थी। कुछ तो मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। यूनिट वेलफेयर में मैंने अपनी बहनों के साथ बहुत कुछ सीखा। मैंने तो निटिंग एंड स्टिचिंग यूनिट में ही सीखी। मेरी सीनियर लेडी ने न सिर्फ मेरा मार्गदर्शन किया बल्कि ये एहसास भी कराया कि हम सब एक परिवार हैं। जी मैम, और मुझे लगता है कि शायद ये परिवार की ही ताकत है कि आप देश के अलग अलग हिस्से में रहने वाली हमारी वीर नारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर पा रही हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आवा ने हमारे देश की वीर नारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। आपने सही बोला। मैं ज़्यादातर तो देश के हर कोने में गई हुई हूँ और वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज से भी मिली हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों में परिवारों से मिलकर मुझे ऐसे लगता है कि आवा ने बहुत पॉजिटिव भूमिका निभाई है। आवा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और उन्हें विकसित भारत का एक अहम हिस्सा बनाने का प्रयास भी किया है। आवा के वेलफेयर, आउटरीच और सशक्तिकरण के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए हमारे 7 रीजनल, 34 जोनल्स और यूनिट फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सक्रिय भूमिका रहती है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि 2016 से अब तक हमारे देश भर के कई स्टेशन में स्थापित 47 स्किल ट्रेनिंग सेंटर से 22,000 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली और अपना कुछ न कुछ काम शुरू कर लिया है। कुछ जगहों पर महिलाओं ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई है और कुछ को सरकारी नौकरियां भी मिल गई हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है मैम। मैम, आवा से जुड़े कितने ही परिवारों की कितनी ही कहानियाँ होती हैं, तो क्या आप कोई ऐसी कहानी हमारे साथ साझा कर सकती हैं जिसने आपको बहुत गहराई से छू दिया हो? आवा से जुड़ने के बाद मैंने कई ऐसे परिवारों को करीब से जाना है जिनका साहस और समर्पण हम सब के लिए एक मिसाल है। मैं आपसे एक वीर नारी की जीवन गाथा शेयर करना चाहूँगी जिनके पति सन 2020 में ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। मैं उनसे राष्ट्रपति भवन में मिली थी जब अपने पति का मरणोपरांत वीरता पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति जी से लेने आई थी। उस समय उनकी आंखों में चिंता और उदासी थी, पर साथ ही एक हौसला और आत्मविश्वास भी था। उन्होंने हार नहीं मानी और प्रशिक्षण लेकर एसएसबी क्लियर की और आज वो एक कमीशन्ड ऑफिसर हैं और अपने देश के प्रति अपना दायित्व बहुत ही अच्छी तरह से निभा रही हैं। इनफैक्ट पिछले महीने मुझे उनसे फिर मिलने का मौका मिला जब मैं हमारी वीर नारियों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने राष्ट्रपति भवन गई थी। उनका दमकता चेहरा और हौसला देखकर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। हमारे आवा परिवार में ऐसी कई जीवन गाथाएं हैं जिन्होंने हमें गहराई तक छुआ है और हमें प्रेरणा भी दी है। सेना के जवानों के लिए आवा क्या कुछ खास कर रहा है ताकि वो भी अपने सपनों को खुलकर जी सके? हमारे जवानों के बच्चों के सपनों को उड़ान देने में आवा एक सशक्त और संवेदनशील भूमिका निभाती है। आवा के अंतर्गत पूरे देश में 32 आशा स्कूल्स चलाए जा रहे हैं जहां विशेष बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल की मजबूत व्यवस्था है जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा हमारे आर्मी कॉलेजेस भी हैं और कॉलेज छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी दी जाती है। बच्चों के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम्स भी मौजूद हैं जो होनहार और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरा अवसर देते हैं। आवा का एक और विशेष प्रयास है हेमा, जो है यूनिट लेवल पर ट्यूशन की क्लासेस, जिससे बच्चों की पढ़ाई में निरंतर सहयोग मिल सके। बच्चों को स्पोर्ट्स की कोचिंग की सुविधा भी रहती है। इसके साथ ही सैनिक स्कूल, एनडीए और सीडीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि हमारे बच्चों का डिफेंस में आने का सपना साकार हो सके।
आवा का यही प्रयास है कि हमारे सैनिकों के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे। उनके हर सपने और बढ़ते कदमों में आवा हमेशा उनका साथ देती रही। हमारी सेना की बैकबोन को संभालने का महत्वपूर्ण काम आवा कर रहा है। तो मैम, क्या कोई ऐसी परंपरा या आयोजन है जो आवा में सालों से चलता आ रहा है और जिसे आप बहुत खास मानती हूँ? जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्मी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, उसी तरह आवा एक परंपरा है और उस परंपरा को सेलिब्रेट करने के लिए हम आवा डे मनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि ये हमारे मूल्यों और सिद्धांतों का उत्सव होता है। इस दिन हम अपने आवा परिवार के उन सदस्यों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा से दूसरों को प्रेरित किया है। इस दिन हम अपनी वीर नारियों और विधवा बहनों को भी आमंत्रित करते हैं। उनसे मिलकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को सुना जाता है। उनकी मेडिकल एवं व्यक्तिगत समस्याओं को जानने के बाद और अन्य आवश्यक पेपर की जांच करके ऑन द स्पॉट समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य में DIAV, AWPO, ECHS, मेडिकल और वेलफेयर ब्रांच का पूरा सहयोग रहता है। मैं आवा की तरफ से इन सभी ब्रांचेस के अत्यंत सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे सर्विंग सोल्जर्स की पत्नियों के लिए भी मेडिकल कैंप्स होते हैं और ग्रुप डायनामिक्स और आपस की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इन प्रोग्राम से आवा परिवार की आत्मीयता और सुदृढ़ होती है और मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जवानों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, पर जब ऐसे मिशन सामने आते हैं तो हमारे जवानों के परिवारों के मन में सबसे बड़ी चिंता या उम्मीद क्या होती है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आवा ने कैसे जवानों के परिवारों का मनोबल बढ़ाया था? जैसा कि आप जानते हो कि एक सैनिक और उनके परिवार का जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक सैनिक का जीवन देश सेवा में समर्पित रहता है और उनके परिवार की सबसे बड़ी चिंता होती है अपने जीवन साथी की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य और अपने पति के ऑपरेशनल एरिया में होने पर अकेले सब कुछ संभालने की जिम्मेवारी। ऐसे में उनकी उम्मीद होती है कि कोई हो जो उनके सुख दुख में साथ हो, उन्हें सुने, उन्हें समझे और बिना जज किए हुए उन्हें हिम्मत और हौसला दे। इस चिंता को दूर करने के लिए हम अपनी यूनिट वेलफेयर में एक दूसरे से नियमित इंटरैक्शन करते हैं, वहाँ से जानकारी साझा करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा है, ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत ही गर्व वाला पल था और इस ऑपरेशन की सफलता ने हमारे सैनिकों, उनके परिवारों और पूरे देश का उत्साह और मनोबल बढ़ाया है। इस ऑपरेशन के दौरान मैंने आवा के रीजनल और जोनल प्रेसिडेंट से बातचीत की, उनसे अपने परिवारों की जानकारी ली और बताया कि किसी भी इमरजेंसी में आप तुरंत सहायता प्रदान करें, विश्वास और हौसला बनाए रखें और सही जानकारी साझा करें। आवा के सदस्यों ने विभिन्न स्तरों पर परिवारों से बातचीत की, उन्हें भावनात्मक सहारा भी दिया। ऐसे समय में आवा सिर्फ एक संस्था ही नहीं होती है, बल्कि एक माँ, एक बहन और एक साथी की तरह खड़ी होती है और यह विश्वास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। मैम, अब जब आपने ये शेयर किया ही है कि आवा एक परिवार की तरह सब कुछ कैसे मिलकर बांटता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, तो मैम आप ये भी बताइए कि संगठन में आपको जो अपनापन मिला उसकी क्या कोई याद आपके जहन में है? जी हाँ, आवा एक संगठन ही नहीं बल्कि हम सबका एक परिवार है। हेमा, मुझे याद है हम लोग वेलिंगटन में थे और मेरे पति स्टाफ कोर्स कर रहे थे। एक दिन मेरी बड़ी बेटी, जो कि उस समय 8 साल की थी, उसने पेट दर्द की शिकायत की, तो मैंने उसे MI रूम में दिखा दिया। MI रूम हमारा छोटा सा एक हॉस्पिटल का रूम ही होता है। पर नेक्स्ट डे जब उसने फिर बोला तो मैंने पूछा कहाँ है दर्द। देन सी सेड मम्मा राइट साइड में है। फिर मुझे लगा कि इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैंने अपनी नेबर को रिक्वेस्ट किया, हम लोग स्कूटर से MH पहुँचे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना होगा। तो मैंने बोला मेरे फादर डॉक्टर हैं, मैं घर जाके करवा लूँगी।
डॉक्टर ने बोला मैम विद इन हाफ एन आवर आप करवा सकते हो तो ठीक है, क्योंकि अपेंडिसाइटिस बर्स्ट हो चुका है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हेमा। मेरी फ्रेंड कविता ने पूरे पेपर वर्क किए, मेरे हस्बैंड को मैसेज भेजा। मैं बेटी के साथ 7 दिन के लिए एडमिट थी और मेरी छोटी बेटी जो 2 साल की थी उसे कविता ने अपने पास रखा और पूरा संभाला, क्योंकि हस्बैंड को मॉर्निंग में क्लासेस के लिए जाना होता था। कविता मेरी छोटी बेटी को मुझसे मिलाने लाती थी और साथ ही मेरे लिए लंच भी लेकर आती थी। मैं आज उसके इस सपने पेन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं MH के डॉक्टर्स की भी थैंकफुल हूँ। मेरा मानना है कि जो सिचुएशन हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगती है उसे हमारा परिवार बहुत ही सिंपल और इजी बना देता है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जब एक स्टेशन में आवा परिवार छोड़ते हैं और दूसरे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ एक और आवा परिवार आपको वेलकम करने के लिए तैयार रहता है। मैम, हम अपनी बातचीत के आखिरी क्रम में हैं। इसमें आप आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आज की नई पीढ़ी तो बहुत ही आत्मविश्वासी है और टेक्नोलॉजिकली बहुत अधिक सक्षम है। उनमें पॉजिटिव चेंज लाने का विल पावर और कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगी कि वे अपने मूल्यों और परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक सोच और टेक्नोलॉजी का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। अपने संस्कारों से सदैव जुड़े रहें और अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग की तरफ विशेष ध्यान दें। आप हमेशा याद रखें कि आपका असली कंपटीशन केवल आपसे है, दूसरों से नहीं। असफलताओं को भी एक चैलेंज की तरह स्वीकार करें, क्योंकि ये भी जीवन का एक हिस्सा है। अप्स एंड डाउन्स तो सभी के जीवन में आते हैं, इसलिए निरंतर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हुए ऊंचाइयों को छुएं और साथ ही दूसरों का सहारा भी बने। आप जिम्मेदारी से सोचें और दिल से कार्य करें। आप सभी अपने परिवार और इस देश का गौरव हैं और हमें आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। आवा की तरफ से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हृदय से धन्यवाद मैम कि आपने आवा जैसी महत्वपूर्ण संस्था के बारे में जानकारी साझा की। दोस्तों, इस संगठन की कार्यप्रणाली, उसके उद्देश्यों और उन प्रयासों के बारे में जानकर हमें न केवल गर्व की अनुभूति होती है, बल्कि ये भी स्पष्ट होता है कि किस प्रकार आवा हमारे वीर सैनिकों के परिवारों के जीवन में आशा, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संचार कर रही है। इस संस्था की भूमिका केवल सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी है। रक्षा सूत्र के अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। जय हिंद।